गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं परावैद्युत पदार्थ के बारे में अपन ने पढ़ा और परावैद्युत पदार्थ के बारे में देखा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक तरह से कुचालक ही होते हैं, जिनमें धारा का चालन तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर कुछ प्रभाव दर्शाते हैं। प्रभाव का मतलब होता है उसमें ध्रुवण आ जाता है। एक्चुअली ध्रुवण का मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उससे डाइपोल बन जाता है। डाइपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव आगमन आ जाता है और उसकी वजह से कुछ इफेक्ट होते हैं। विद्युत क्षेत्र की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने कैपेसिटर में संधारित्र में काम आने वाली हैं। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के थे, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अंदर क्या होता है कि जो प्रत्येक अणु है उसका द्विध्रुव आगमन होता है, लेकिन जब सारे पदार्थ को एक साथ अपन रखते हैं तो क्या होता है उसमें कि कुल जो है अपने पास द्विध्रुव आगमन उसका मान शून्य होता है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग तरीके से होती है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र पर लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद्युत द्विध्रुव आगमन आ जाता है, परिणाम उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से अध्रुवीय में क्या होता है, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आगमन नहीं होता है और बाकी दोनों केस तो सेम ही रहते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 और जब विद्युत क्षेत्र होता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था धारिता के बारे में। तो धारिता के बारे में अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था धारिता के बारे में C=Q/V, आवेश को धारण करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और इसकी अपन ने विमा निकाली थी और ये जो इसका मात्रक था वो फैराड था, इसके बारे में अपन ने देखा था। ये एक अदिश राशि होती है और इस धारिता का जो मान है Q और V के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये वाली चीज और देखी अपन ने, उसके चारों तरफ के माध्यम दूसरे आवेशों की उपस्थिति, ठीक है, इन पर निर्भर करता है। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा, आगे अपन चलते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसमें गोलीय चालक अपन ले रहे हैं और गोलीय चालक क्या होता है, एक गोला होता है जो चालक गोला, उसको अपन गोलीय चालक कहते हैं। तो ये गोला है हमारे पास, सपोज करो इस पर प्लस आवेश है और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R और इस पर आवेश अपन मान लेते हैं कैपिटल Q। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस पर विभव का मान अपन निकालें। V बराबर क्या होगा, सतह पर अपन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/4πε0Q/R। ये निर्वात के लिए अपन देख रहे हैं सबसे पहले। और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला, धारिता की परिभाषा से ये हो जाएगा C बराबर Q/V और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, Q तो ऐसे कैसे रख दिया अपन ने और V की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1/4πε0Q/R। Q से Q कट जाएगा, ये हो गया अपने पास 4πε0 R। इसको अपन देखो, ये 4πε0 R होता है ना,
ये k का मान होता है, क्या होता है k इज इक्वल टू 1/4πε0 जो होता है उसका मान होता है k। ओके, अब c बराबर क्या होगा, r/k हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास 4πε0 है, r वैसे कैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, तो ये k का उल्टा हो रहा है, तो ये 4πε0 का मान क्या हो गया 1/k हो गया, इसके मान रख दिया। तो यहां आ गया इसका चालक की दर। अगर माध्यम में अपन लें तो c माध्यम बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर अपन देखें तो गोलीय चालक की जो धारिता है 4πε0 रहा, तो इसका मतलब गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। दूसरी चीज, अगर अपन गोलीय चालक को माध्यम में रखते हैं परावैद्युत माध्यम में रखा, तो क्या हो जाएगा भैया, C माध्यम अपॉन Q अपॉन V माध्यम हो जाएगा। V माध्यम का क्या मतलब है, Q अपॉन ये हो जाएगा 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन R। इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखते हैं अपन, 1/4π, एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, Q/r। Q से Q कट गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r। अब देखो यहां पर C नॉट, ये जो निर्वात वाला था उसका मान आ रहा था अपने पास 4π एप्सिलॉन नॉट, तो C माध्यम इसका कितना गुना हो जाएगा, C माध्यम बराबर एप्सिलॉन r इंटू C निर्वात कर दो उसको, या C कर दो, C नॉट कर दो, यहां से एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या आ जाएगा, C माध्यम बटे C निर्वात आ जाएगा। देखो एप्सिलॉन r के पहले अपन 4 फॉर्मूले पहले डिस्कस कर चुके, क्या क्या होता है, एप्सिलॉन r का मान होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एफ नॉट बटे एफ नॉट मीडियम, विद्युत क्षेत्र में भी ई नॉट अपॉन ई मीडियम, और क्या होता है इसमें वी नॉट अपॉन वी मीडियम, और यहां उल्टा होता है, यहां होता है सी एम अपॉन सी। ये इतने सारे फॉर्मूले। ओके, तो ये है हमारे पास विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है संधारित्र। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर, इसमें पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल 4.1 में क्या है,
पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। पृथ्वी को अपन एक गोलाकार चालक मान रहे हैं, तो इसकी धारिता क्या होगी? C बराबर 4πε0 इंटू आर या R बाई के। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? R बराबर ये 6400 किलोमीटर के आसपास होती है, 6.4 10⁶ मीटर होती है। इसमें रख देंगे इसकी वैल्यूज, ये हो जाएगा 6.4 10⁶ बटे 9 इंटू 10⁹। अब देखो इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, ये अपने ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 6.4 डिवाइडेड बाई 9 10⁻³ तो 0.7 63 बार गया 1011 इंटू 10⁻³ या अगर इसको माइक्रो में लिखना चाहो तो 711 गुणा 10⁻⁻⁶ या 711 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर आ जाता है। तो आप देखिए पृथ्वी के बराबर एक चालक है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसके बावजूद भी जो इसकी धारिता है, धारिता है उसका मान बहुत कम आ रहा है, 711 माइक्रोफैरड। यानी आकार को कितना भी बढ़ा लो आप, उसकी धारिता को ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 1 फैराड धारिता के गोले चालक की त्रिज्या कितनी हो कि क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। 1 फैराड की आपको अब की बार क्या दे रखा है? धारिता दे रखी है और आपको त्रिज्या पूछी है। तो अपने को C का मान कितना दे रखा है? 1 फैराड दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है? त्रिज्या निकालें। त्रिज्या निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसको आप अलमारी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C = 4πε0 R। ओके, या इसको क्या कर सकते हैं? R बाई के। तो यहां से क्या हो जाएगा? C = 4πε0 R बाई के। R बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू के। C का मान दे रखा है और K का मान हो गया 9 गुणा 10⁻⁹। तो कितना आ जाएगा? 9 गुणा 10⁻⁹ मीटर में आ जाएगा। तो इतनी बड़ी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या भी कितनी है अपने पास? 6.4 10⁶ मीटर है। यानी पृथ्वी से भी ये 1000 टाइम्स ज्यादा बड़ी होगी जो भी अपने पास, जिसका 1 फैराड अपने पास क्या है? धारिता है। तो इतनी बड़ी त्रिज्या वाले किसी भी वस्तु को या किसी गोले को अपन अलमारी में नहीं रख सकते क्योंकि इसकी त्रिज्या बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, तो इससे 2 चीजें स्पष्ट हो गई। एक चीज तो ये है कि 1 फैराड जो होता है वो बहुत बड़ा मात्रक है, क्योंकि 1 फैराड का मतलब इतनी बड़ी त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे उसकी धारिता होती है। तो फैराड है जो एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। और दूसरी चीज अपन ये देख रहे हैं कि 1 फैराड प्राप्त करने के लिए अपने को कितना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा। तो ये प्रोसीजर यानी किसी भी चालक का आकार बढ़ाकर अपन उसकी धारिता को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो कोई और प्रोसीजर अपने को देखना पड़ेगा जिससे अपन धारिता बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रोसीजर क्या होगा देखिए, आगे अपन संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास संधारित्र।
तो संधारित्र में आप देखिए, संधारित्र क्या होता है पहले तो देखें। वह युक्ति जो चालक का आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दे, संधारित्र कहलाती है। वह युक्ति जो चालक का आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा दे, उसको संधारित्र कहते हैं। देखो अपन ने अभी देखा कि जैसे आकार को अपन ने बढ़ाया तब भी उस जो धारिता है कोई ज्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और बहुत ज्यादा बड़ा आकार का अपन चालक ले भी नहीं सकते, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, किसी चालक की ज्यादा आकार उसको बढ़ा नहीं सकते। तो कोई और चीज अपने को देखना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट है अपना कि बिना आकार बढ़ाए ही अपन क्या कर दें, धारिता को बढ़ा दें, तो उस कॉन्सेप्ट को अपन क्या कह रहे हैं, संधारित्र कह रहे हैं। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे अपन देखिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो सेकेंड पॉइंट है अपने पास, जैसे C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब देखिए चार्ज जो होता है किसी भी चालक को एक लिमिट तक ही दे सकते हो आप, उससे ज्यादा उसमें चार्ज नहीं दिया जा सकता। तो आप Q का तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। ये जो V है इसको अपन अगर कम कर दें तो धारिता बढ़ जाएगी। जो V है इसको कम कर दें तो धारिता बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात? तो यहाँ V को देखो कैसे कम कर सकते हैं। V को ऐसे कम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चालक है मेरे पास पॉजिटिव, तो इसके पास में क्या करते हैं, संधारित्र का सिद्धांत अपन देख रहे हैं। संधारित्र का सिद्धांत, इसके पास में इतने ही अमाउंट का एक नेगेटिव आवेश है। अब होता क्या है, इस प्लेट पर पहले मान लीजिए V विभव था, तो अब इस विभव के अंदर क्या जुड़ गया, नेगेटिव वाला जुड़ गया। तो नेगेटिव वाला जुड़ के क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा कुछ, V डैश हो जाएगा। V डैश हो गया तो क्या होगा, इसके विभव का मान कम हो गया और धारिता बढ़ गई। अब विभव का मान देखो दो तरीके से कम कर सकते हैं, नेगेटिव प्लेट लाके। अब जैसे मान लो नेगेटिव प्लेट लाएंगे, कैसे, पहले एक प्लेट लाएंगे, जैसे मान लीजिए प्लेट है हमारे पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज ए प्लेट। अब अपन क्या करेंगे, बी पार्ट में क्या करेंगे, इस ए के पास में एक दूसरी प्लेट लेके आएंगे। दूसरी प्लेट लाने के बाद में प्लस माइनस आप प्रेरण की वजह से क्या होगा, इसके पास वाले सिरे पर ऋणावेश आ जाता है और दूर वाले सिरे पर धनावेश आ जाता है। अब क्या कर रहा है, जो धनावेश है वो इसके विभव को बढ़ा रहा है। मान लीजिए V था पहले, इस पर विभव मान लीजिए V था, तो ये प्लस वाला तो इस पर विभव बढ़ा रहा है और ये माइनस वाला इस पर घटा रहा है। लेकिन चूंकि माइनस वाला इसके पास में ज्यादा है तो V बराबर होता है KQ अपॉन R। तो अगर R कम है तो विभव ज्यादा है, यानी ऋणात्मक विभव इसमें ज्यादा आएगा और धनात्मक कम आएगा। यानी ये घटा ज्यादा रहा है, बढ़ा कम रहा है। ये धनावेश इसको कम बढ़ा रहा है, ये ज्यादा बढ़ा रहा है। कुल मिला के ये जो ऋणावेश है इस प्लेट की वजह से यहाँ पर विभव का मान घट जाएगा। लेकिन अपन चाहते हैं कि जो प्लस आवेश है ये हट जाए, ताकि ये जो बढ़ा रहा है वो भी कम हो जाए। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में इसको ग्राउंड कर देंगे। अब ग्राउंड करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर विभव बहुत कम हो जाता है और ओवरऑल अगर V कम हो जाएगा तो Q का मान बढ़ जाता है।
तो ये है संधारित्र का सिद्धांत। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं भाई। अपन संधारित्र क्या बना रहे हैं? संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक का आकार बढ़ाए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है? आकार बढ़ाए बिना कैसे बढ़ा सकते हो आप? देखो, आवेश एक लिमिट तक ही दे सकते हो किसी चालक का, उससे ज्यादा अपन नहीं दे सकते। तो v के मान को घटाकर c का मान बढ़ाया जा सकता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक चालक है a, इस पर q आवेश है और उसकी वजह से विभव v है। अब इसके विभव को कैसे कम करेंगे? एक प्लेट लगा दो उसके बगल में। प्लेट लगाते प्रेरण की वजह से इसके पास वाले सिरे पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, दूर वाले सिरे पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ओके, अब ये ऋणात्मक आवेश इसके विभव को कम कर रहा है, धनात्मक बढ़ा रहा है। ऋणात्मक वाला ज्यादा कम कर रहा है एज कम्पेयर टू धनात्मक के बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि ये पास में है, जो पास में उसका विभव ज्यादा होगा, तो ऋणात्मक ज्यादा है, धनात्मक कम। तो ओवरऑल इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से इसका विभव कम हो गया। लेकिन अपन चाहते हैं कि ये जो बढ़ा रहा है इसको हटाएंगे, ये पूरा ही कम हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए अपन ने इसको ग्राउंड कर दिया। पॉजिटिव जो किसमें चला गया? ग्राउंड में चला गया। तो यहाँ विभव का मान बढ़ गया और धारिता का मान, विभव का मान कम हो गया और धारिता का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार संधारित्र ने क्या कर दिया? धारिता के मान को बढ़ा दिया। आकार अपन ने नहीं बढ़ाया, फिर भी धारिता के मान को बढ़ा दिया इसने। तो ये है संधारित्र का सिद्धांत। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।